पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद। में अपने नौजवान ऑफिसर की शहादत के ऊपर फ़ख्र है। मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ जो फाइट चल रही है, इसके दौरान हमारे जांबाज फ़ौज के और आर्मी के और सीआरपी के लोग अपनी जान की आहुति दे रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। हम उन सब की कुर्बानियों को सजदा करते हैं, उनको नमन करते हैं और साथ ही साथ जो हमारे शहीद साथी जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उनके परिवार वालों के साथ अपनी पुलिस फोर्सेस की तरफ से और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हम अपनी संवेदनाएं पेश करते हैं। हम उन सब को अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हम सब इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। ये बहादुर ऑफिसर पिछले लगभग 2 साल से कुलगाम में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के ग्रुप में काम कर रहा था। इसने बहुत अच्छा काम किया। इसी साल इसको 2018 में चंद महीने पहले ही इसको डीजी कमेंडेशन मेडल मिला। पिछले ही साल इसको शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला और अभी एक बड़े एजाज़ के लिए इनका नाम जो है वो सरकार को गया हुआ था, मगर उससे पहले ही इन्होंने अपनी कुर्बानी दी। आज सबको इकट्ठा होकर, देश को एकजुट होकर, सबको मिलकर इस आतंक के खिलाफ लड़ना चाहिए और इस आतंक की लड़ाई में सियासत को बालातर रखकर सबको एकजुट होकर इस आतंक की लड़ाई में जीत हासिल करनी है और देश को ये जीत होनी चाहिए। ये देश की लड़ाई है। हुआ जिसमें हमने अपना एक बहादुर नौजवान साथी जो है उसको खोया है। श्री अमन ठाकर जो 2011 बैच के हमारे केपीएस अफसर हैं और बड़ी बहादुरी से इस ऑपरेशन में आज ये तैनात थे और ऑपरेशन के दौरान अपने बाकी साथियों के साथ काम कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान जो क्रॉस फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी, उसके बीच में इनको गोली लगी। हॉस्पिटल के लिए इनको शिफ्ट किया गया, मगर ये अपने जख्मों की वजह से वहीं पर इन्होंने शहादत पाई। ये ऑपरेशन लगभग अभी ख़त्म हो रहा है। डेड बॉडी एक वहाँ पर अभी रिट्रीव करी है जो मुझे बताया है और इसमें 1 या 2 और लोग मिलिटेंट जो हैं उसमें मारे जाने की खबर है। जो शुरुआती खबर थी उसके मुताबिक ये जैश का ग्रुप था मिलिटेंट्स का जो किसी जगह पे छुपा था और हमारे पुलिस और आर्मी सीआरपी ने मिलकर के इस ऑपरेशन को शुरू किया था। हमें अपने बहादुर जांबाज ऑफिसर को खोने का गम भी है और उसकी बहादुरी पर हमें फ़ख्र भी है। अभी आप रीथलिंग सेरेमनी में देख रहे थे, उनके बड़े भाई वो भी पुलिस में हैं और बड़े सालों से पुलिस में काम कर रहे हैं। ये इनके छोटे भाई अमन जो आज जय हिंद, जय भारत। हम ये कहना चाहते हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर नौजवान को ये देखना चाहिए कि जैसे हमारे अमन ठाकुर जी ने अपने देश के खातिर कुर्बानी दी है, उसी तरह हर नौजवान के अंदर एक जज्बा पैदा हो कि वो भी चाहें कि अपने देश के खातिर कुर्बानी का मतलब क्या होता है, एक देश का मतलब क्या होता है, वो समझे कि इस देश को हमने बचाना है, किस तरीके से बचाना है। बात है, बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं हम उनकी शहादत पर। वो जाते जाते हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ गए हैं कि इस गांव के जितने भी नौजवान हैं और जितने भी, मैं ये कहूँगा कि हमारे चिनाब वैली के जितने भी नौजवान हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है अपने देश के पीछे कुर्बान हो जाना। उनकी कुर्बानी ने हमारे लिए ये बहुत बड़ा संदेश भेजा है। तो हम उनकी शहादत पर अपनी पूरे सराज इलाका की ओर से, पूरे चिनाब खिते की ओर से उनकी शहादत पर हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनकी
आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले और वो हमारे लिए आने वाले वक्त के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने रहे। जेके खबर 9 में आपका स्वागत है। काफी अफसोस के साथ काफी दुखद घटना जो घटी राज्य जम्मू कश्मीर के एनकाउंटर में अमन ठाकुर ने बहुत बड़ी शहादत हासिल की। तस्वीरों में आप खास तौर पर देख रहे हैं, हम उनके अपने गांव में, तहसील कास्तीगढ़, पंचायत गागला, सर गांवों के रहने वाले थे वो। और अभी हम आपको तस्वीरों में साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि किसी की, हर एक की आंखों में आंसू हैं, हर कोई रो रहा है, दिल ही दिल में, हर एक के मन में आंसू ही आंसू हैं। और एक तरफ से अगर पूरे खिता चनाब के कास्तीगढ़ में अगर मातम सा छाया हुआ है, और दूसरी तरफ, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सारे लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ पर रहने वाले, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को इस बात का बहुत ज्यादा फख्र है कि अमन ठाकुर डीएसपी जो एनकाउंटर में शहीद हुए, उन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि हम उनके अपने गांव में ही हैं। उनकी अभी जो अंतिम संस्कार की जो तैयारी चल रही है वो तो जम्मू में चल रही है। वहां पर हजारों की तादाद में जो मीडिया कर्मी उनकी लाइव कवरेज को दिखा रहे हैं। और उसकी जानिब अगर देखा जाए, अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये उनका अपना ही मकान है, घर है। हम आपको बता दें, ये जो साथ में आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही मकान बना हुआ है। जो ये उनके भाई का मकान है और इसके साथ में ही उन्होंने एक प्लंथ की शुरुआत कर दी है और निर्माण कर चुके थे। वो अपने मकान को बनाने की तैयारियां कर चुके थे। और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि कल, यानी राज्य जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में अमन ठाकुर की शहादत पर हर एक की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने एक बहुत बड़ी शहादत दे दी। मैं हरदेव मनहास, जेके खबर 9, तहसील कास्तीगढ़, डोडा से।